साल में अब कोई दंगा हुआ है क्या? करेगा तो फिर पहले नोटिस पहुंचेगी कि बेटा तूने इतने की संपत्ति नुकसान पहुंचाई है, अपने 7 पीढ़ी का बिल लिख के चले जाओ। 7 पीढ़ी तुम्हारी भीख मांगती हुई दिखाई देनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज है। कांग्रेस तो लूट लिया, मुलायम सिंह ने लूट लिया। अभी हमारे क्या नाम ओम प्रकाश जी, वो भी लूट रहे हैं बिरादरी के बात पर। तो योगी जो कर रहे हैं और मोदी जी जो कर रहे हैं, ये रहे कम से कम हम लोग के जिंदगी में। तो बीएसपी तो चाहिए ना, देश को बचाना है, बच्चों का भविष्य बचाना है, तो बीएसपी को लाना है। देश की मांग है कि बहन जी को पुनः लाया जाए, तब जाके ये देश बचेगा। जो भी काम चल रहा है विकास के मुद्दे पर काम करना है, और बसपा हमारा विकास के मुद्दे पर काम करती है, उसी को हम लोग पसंद करते हैं। कोई रोजगार पे समाजवादी पार्टी आना चाहिए तो आना चाहिए हर हालत में। पहले पाकिस्तान से तुमको डर लगता था, आज पाकिस्तान वालों को हमसे डर लगता है मोदी के आने के बाद। योगी का नमक खा करके नमक हलाली करना है, नमक हरामी नहीं करना है। नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पहुंच गए हैं सारंगनाथ। ये वही स्थान है जहां पर कहते हैं कि शिव ने सावन के महीने में यहां पर निवास किया था, इसीलिए सावन के महीने में भक्तों का तांता यहां पर लगता है। सती के भाई सारंग ऋषि यहां पर आए थे। सपने में उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी काशी जो है वो सोने की है। उसके बाद यहां पर उन्होंने तपस्या की, शिव प्रकट हुए और शिव से उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि यहां पर शिव सावन के महीने में आकर निवास करें। तभी से भक्तों के लिए यह स्थान भी बहुत खास हो गया। तो आज हम इसी इलाके में घूमेंगे, यहां लोगों से बात करेंगे, चुनावी नब्ज टटोलेंगे, पूछेंगे कि आखिर भोले की इस नगरी में, सारंगनाथ में यहां के वोटर किसके साथ खड़े हैं और क्यों। इतिहास की विरासत को समेटे बौद्ध धर्म का पवित्र धर्मस्थल सारनाथ, जो हर सियासी समर में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता आया है। वाराणसी के उत्तरी विधानसभा का ये इलाका हमेशा भगवा रंग में दिखा है। 2022 के सियासी समर में पार्टी के दावे तो इस बार भी है, लेकिन क्या कहती है सारनाथ की जनता, सबसे पहले जरा वो सुनते हैं। सारनाथ यानी कि उत्तरी वाराणसी का ये विधानसभा क्षेत्र है और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये जगह है महाराजा सुहेलदेव राजभर मार्ग। पार्क है बगल में, आप देखेंगे यहाँ पर स्टैचू भी लगाया गया है महाराजा सुहेलदेव का। और यहाँ बगल में चाय की दुकान है, काफी मशहूर ये चाय की दुकान है। यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। हम भी जब पहुंचे तो यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, तो हमने कहा कि घूम घूम के थोड़ा सा बातचीत कर ले हैं। कह रहे हैं कि समाजवादी जो है वो तो परिवारवादी है। समाजवादी परिवारवादी नहीं है, क्योंकि इस बार जो टिकट का वितरण हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ 2 ही टिकट लिए हैं, एक अपने लिए, एक शिवपाल जी के लिए, और सारा टिकट इस बार 403 टिकट सर समाज के लिए वितरण किए हैं। समाजवादी पार्टी बदल गई है कि नहीं बदल गई है? सर बहुत बदल गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुंडे बदमाश हैं कि चले गए? सर वो सब जो कि अभी है नहीं, वो सब समाप्त हो जाए। टिकट तो गुंडों को ही दिया है सर। वो जो लोग कहते हैं जनता पार्टी में गुंडे हैं। कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी की सरकार चाहिए? अब सब पूरी जनता चाहती कि बदलाव हो। इस बार बदल करके किसी नई सरकार को लाएंगे। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर से उत्तर प्रदेश में कमल खिलने जा रहा है। निकलने का जगह नहीं है, पानी निकलने का जगह नहीं है, रोजगार पे कोई बात ही नहीं है। युवा सब यहाँ पे आपका मीडिया सुन रहे हैं, कोई रोजगार पे बात। समाजवादी पार्टी आना चाहिए तो आना चाहिए हर हालत में। तो गुंडाई अभी से शुरू कर दोगे? कितनी नहीं चाहिए, हमको खाना चाहिए ना। बेरोजगार है हम लोग, तो बेरोजगार है सब, सारे बेरोजगार यहाँ पे खड़े हुए हैं। सब बेरोजगार हैं? अरे सब बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। और 5 साल पहले सबको रोजगार। अरे जो अखिलेश भैया का नहीं आ रहा सरकार, सरकारी नौकरी किसी को नहीं मिल रहा है। ये तो कैमरे के सामने आ जाओगे तो कैमरे में कैसे आओगे? भारतीय जनता पार्टी बस युवाओं को लाठी दिया और कुछ नहीं दिए। अभी देखिए कोई 7 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई है, कोई वैकेंसी नहीं आई है। बेरोजगार सब पड़े हुए हैं। सब बेरोजगार हो गए, सब बेरोजगार पड़े हुए। 5 साल में बेरोजगार हो गए सर। क्या भैया नीचे आइए, इधर आइए। मैं कह रहा हूँ कि 5 साल में सब लोग युवा बेरोजगार है, बेहाल है,
एकदम सब परेशान है। लोग कहते हैं 5 साल पहले कौन से सारे युवा कलेक्टर थे? वैकेंसियां तो आती थी ना। हम पूछ रहा हूँ इनके पत्रकार महोदय, मैं पूछ रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 साल में वैकेंसी कौन सा वैकेंसी दे दिए हैं? चले जाइए अब गांव के क्षेत्र में, फील्ड में बच्चे, उनका उम्र सब बीत गया उम्र। 5 साल में उम्र इतनी बीत गई कि अब नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी। क्या भैया आप ही बता दीजिए ना, जो 69,000 शिक्षक भर्ती हो जा रहा है, लोग गेट बंद कर दे रहे हैं, तो 5 साल का तो बहुत ज्यादा न हो गया। तो क्या रोजगार बड़ा मुद्दा है आप लोग? रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों को जो खेत में जो साल छुट्टा पशु चर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा बताइए। किसान जो परेशान है, छुट्टा साल से परेशान है, युवा सब बेरोजगारी से घूम रहे हैं। सोचिए कि स्कूल बंद है लेकिन ठेका खुला हुआ है। ये कहाँ का थोड़ा अन्याय है? आप किसी भी गांव का सर्वे करा लीजिए, किसी भी गांव का। गांव की औरतें अगर खेत की रखवाली न करें दिन में, गांव के लड़के अगर खेत की रखवाली, पढ़ाई लिखाई छोड़कर खेत की रखवाली कर रहे हैं। कोरोना में कैसे भेजेंगे? सुनिए सर, कोरोना में रैली हो सकती है 1.5 लाख लोगों की। कोरोना में 1.5 लाख लोगों की रैली हो सकती है। छात्रों को रोजगार मिले न मिले उससे कोई मतलब नहीं सरकार को। हम अगर प्रोटेस्ट करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से भी प्रोटेस्ट करते हैं, तो भी हम पे लाठियां सरकार चला रही है। 20 साल से ये कार्यक्रम करा रही थी, इस कार्यक्रम में भी राजनीति आ गया। राजनीति हर जगह है क्या भैया? राजनीति तो हर चौराहे। इस बार राजनीति में विजय रथ किसका आगे जा रहा है? विजय रथ तो बीजेपी का जा रहा है। बीजेपी का जा रहा है। कंप्लेन कंप्लेन करने वाले करते रहेंगे, जो काम नहीं देखना है वो कंप्लेन ही करेगा। काम की बात करें, आंख बंद करके अगर देखिए, जिसको जो पार्टी लेवल पे चलेगा, जो पार्टी लेवल पे चलेगा वो जो काम देखेगा उसको काम दिखेगा। काम क्या हुआ है? काम क्या हुआ है? यहाँ जाके बनारस की गलियों को देख लीजिए, गलियों को और विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, कचरा हुआ है, गंगा की सफाई। चलिए ठीक है, हम और किसी और जगह अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप चलिए मेरे साथ। सियासी मायने में धर्म की नगरी काशी में आजादी के बाद से अगर आपसी प्रेम और भाईचारे वाला कोई विधानसभा रहा है तो वो शहर उत्तरी का ही रहा है, क्योंकि भारी तादाद में मुस्लिम आबादी होने के बाद भी यहाँ ज्यादातर भगवा ब्रिगेड का ही परचम लहराया है। और अब हम पहुंच गए हैं सारनाथ चौराहे पर। एक तरफ शंकर जी का मंदिर है तो दूसरी तरफ बुद्ध मंदिर है। तो ये बहुत खास स्थान है और बहुत करीब है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से और काशी विश्वनाथ मंदिर से भी। इस बार चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल मिला जुला है। यहाँ पे जो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हैं श्री रविंद्र जायसवाल जी, हमें लगता है कि जब से उन्होंने 5 साल में चुनाव दूसरी बार जीत करके वो यहाँ से गए, शायद दर्शन के लिए हम लोग तरस चुके हैं। क्या नाराजगी है क्या विधायक को लेकर? विधायक को लेकर नाराजगी नहीं है सर, बस यही है कि मोदी सरकार अच्छी काम कर रही है और अच्छी विकास कर रही है और अच्छा गरीबों के ही विकास कर रही है। नाम इस बार कौन आ रहा है? मोदी, योगी। अच्छा, और कोई नहीं आ रहा है। 27 में योगी, 27 में मोदी जी भी आएंगे। फिर दोबारा योगी जी ही हैं और उनका जो कार्य है एकदम कुशल नेतृत्व है, काफी खूबसूरत सराहनीय कार्य है। उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी सरकार है हमारी और योगी सरकार, करप्शन को खत्म किया। अगर योगी मोदी जी की अगर छवि नहीं होती तो इन लोगों को गटर में भी जगह नहीं मिलती, इन लोगों को गटर में भी जगह नहीं मिलती। ये लोग कहाँ रहते हैं? बस योगी मोदी की देन से ये आज विधायक बने, कैबिनेट मंत्री बने हैं। नहीं, इनकी औकात नहीं है कि ये जाकर कहीं प्रधान भी बन जाए, इससे पहले नहीं थे बने हुए। और रह गई बात मीडिएटर की, तो मीडिएटर वास्तव में मोदी जी के सरकार में खत्म हुआ है। 2022 में योगी जी है तो 2027 में भी योगी जी है और 2024 में मोदी जी को ही आना है। जितना अखिलेश जी ने यूपी के लिए काम किया है, अभी तक किसी सरकार ने काम नहीं किया है। काम गिराइए, अखिलेश जी ने काम किया है। काम गिराइए। अरे अखिलेश जी ने बहुत सा काम किया हुआ है। नाम बताओ। एक मिनट आराम से अखिलेश जी ने बहुत सा काम किया हुआ है। इतने हम बताते हैं आपको। देखिए, मैं गाड़ी जो पास, अरे रुको यार, सुनो, बताइए। मैं यहाँ पे टूर गाइड हूँ भारत सरकार से। बताइए। जेम्स प्रिंसप, याद रखो यार, नाम भी नहीं मालूम होगा। बताइए ना, जेम्स प्रिंसप कौन थे? आप बताइए ना, आप बताते थे। ये देखिए बोल रहे हैं आप, सुनिए हमारे, अब बीच में मत बोलना। जेम्स प्रिंसप ब्रिटिश टाइम में थे।
उन्होंने अशोका के स्क्रिप्ट को पहली पहचान दी, उसी के बाद ब्राह्मी या खरोष्टी लिपि पढ़ी गई थी, ठीक है। और जेम्स प्रिंसप ने ही पहली बार सीवर सिस्टम बनाया था बनारस में, जिसको आज तक किसी ने नहीं बनाया, दोबारा आके मोदी ने बनवाया है पहली बार। सुनो सुनो सुनो, एक बात एक मिनट, एक ब्रिज की बात करते हो, जितने मायावती और अखिलेश ने मिल के ब्रिज बनाए होंगे उसका 10 गुना ब्रिज मोदी और योगी ने दिया। जो अखिलेश जी ने काम किया, जितना बजट पास किया तो अखिलेश जी के जमाने में पास हुआ है, सिर्फ योगी जी आगे फीता। अरे यार मायावती तो कह रहे हैं कि हमारे में हुआ है, सब बेकार की बात है। अरे तो तुम्हारा कहाँ सही बात है? 400 सीट इस बार अखिलेश की निकलेगी, 400 सीट 110%। एक मिनट, वोट कौन देगा? बिरादर के नाम पे वोट? सर मेरी बात सुनिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे कि अखिलेश किए हैं, तो अखिलेश 5 साल में क्या किए? कोरोना काल में एक बिस्कुट तक नहीं दिए हैं, बिस्कुट तक नहीं दिए हैं, एक बिस्कुट तक नहीं दिए हैं, ये तक गेहूं चाउर और तेल सब कुछ दिए हैं। हमको चाहिए सर, जितने मंत्री हमको चाहिए योगी। अब सफाई महोत्सव नहीं हो रहा है, हमको एक मिनट, ये हॉस्पिटल दिखाइए पहले, ये मोदी का काम बोल रहा है, ये सामने दिखाइए। कभी लाइफ में सारनाथ वालों ने देखा नहीं था ऐसा हॉस्पिटल, दिखाइए आप इनको, ये सामने काम हो रहा है। मोदी और योगी, सुनो, पहले पाकिस्तान से तुमको डर लगता था, आज पाकिस्तान वालों को हमसे डर लगता है मोदी के आने के बाद। बिरयानी खाने मोदी जी जा रहे थे, पाकिस्तान बिरयानी खाने मोदी जी जा रहे थे। मेरी बात सुनिए, हाँ जा रहे थे, बाकी बिरयानी खाने नहीं जा रहे थे, वो जा रहे थे जो पाकिस्तान की ऐठन था उसको ढील करने गए थे। ढील सीधी हो गई, बिरयानी खाने गए थे। नहीं, बिरयानी तो खाते नहीं है, वो बिरयानी वो अखिलेश बिरयानी खाते हैं और सोहल देव वो नहीं खाते थे। मोदी जी खाने के लिए योगी का नमक खा करके नमक हलाली करना है, नमक हरामी नहीं करना है। हम आपको बता दें, इस बार यूपी में अखिलेश की सरकार ना है तो यही हम मिलेंगे आपको 110% सरकार। ठीक है, हाँ हम मार रहे हैं आप भैया एक मिनट, ठीक है मान रहे, हम मार रहे हैं, जो हम मार रहे हैं आपकी बात मार रहे हैं, ये नहीं कि घबरा रहे हैं। बाकी बाबा विश्वनाथ को तो डराइए, जो मंदिर बन जाए। बाबा विश्वनाथ सही बात है, तो डराइए। सर आ रही है, इस टाइम क्या है कि अखिलेश की शासन नहीं कि 5 लाख घूस दे के घूस लग जाए, पढ़वा तब बढ़, हम लोग भी पढ़ते हैं। देखिए अखिलेश की जो सरकार थी 8 लाख रुपए देकर सिपाही भर्ती होता था, ठीक है। इंटर में हाई स्कूल में एकदम नकल बेधगड़ नकल होता था। यही बगल में गाजीपुर है, 5,000 रुपए देकर इंटर में 70-80% लाते थे। लेकिन अब जो योगी सरकार में पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो रहा है और भ्रष्टाचार, क्या उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? इसके लिए लोग जर रहे हैं, भ्रष्टाचार आने वाला है, अभी चालू है। भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचार दुनिया भर का चालू है, बताइए आप। कहाँ घूस नहीं देते आप? कहीं नहीं सुधार लीजिए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कहाँ घूस नहीं देते आप? भ्रष्टाचार को खत्म करना है आपको और हमको। आप अपने काम को पैसा क्यों देते हैं? किसी को प्रतिफल को नौकरी पाने के लिए पास हो जाती है, कहाँ पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए आप घूस क्यों देते हैं? ठीक है, ओके, थैंक यू। 400 सीट बनेगी, 100 बार अखिलेश की सरकार, गुलाम सिंह की सरकार में मोटा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन बनाया किसने? नहीं कैसे मानने को बनाया? क्यों नहीं बनाया? फंड किसने दिया? कुछ नहीं, हिंदुओं पे गोली तो मुलायम सिंह चलवाए थे, वो क्या बनवाएंगे? बनवा लिए। मुलायम हो, अगर सनातनी हो तो सनातन की बात करो, सीधी सी बात जो सही हो बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जो विधायक है नारी व्यवस्था नहीं बना, कोई विधायक है सवाल जो विधायक है नारी बढ़ रही है। सरकार जाने वाली है तो 1,000 रुपया सबको अकाउंट में लगा रहे हैं, सरकार जाने वाली है तो 1,000 रुपया अकाउंट में लगा रहे हैं। चार ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। युवाओं का जोश भी आप देख रहे हैं और लोग कितने उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर। तो ये है उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं सारनाथ का माहौल। यहाँ पर कैसे लोग तैयार हैं इस चुनाव के लिए, किसको चुनेंगे, किसकी सरकार बनेगी, ये तो 10 तारीख को ही पता लगेगा। सारनाथ का सियासी समीकरण सिर्फ वाराणसी के उत्तरी विधानसभा के लिए निर्णायक नहीं रहा, बल्कि इस धार्मिक नगरी का संदेश उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी असर दिखाता है।
बौद्ध अनुयायियों के लिए 4 स्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं। लुम्बिनी, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गया जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां से उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और इसके अलावा कुशीनगर जहां पर उनका निर्माण स्थान है। तो आज सारनाथ में हम हैं, तो यहां हम घूमते घूमते, क्योंकि यहां पर गौतम बुद्ध का ये देखिए मंदिर है और यहां बाहर ही हम लोग मौजूद हैं। ऐसे तो बौद्ध धर्म की स्थापना ही शांति के लिए हुई थी, लेकिन अभी तो प्रदेश में एकदम हल्ला मचा हुआ है ना, और हल्ला है चुनाव का। तो चुनाव पर आप लोग क्या सोचते हैं? सर, चुनाव पे हम लोग का ये है कि जो भी सरकार आए गरीबों के लिए आए, अच्छा काम करे, अच्छा रोजगार दे। और यहाँ तो बाबा विश्वनाथ जी का ऐसा कृपा है, भगवान बुद्ध का भी ये पवित्र स्थल है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग देश के अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। तो इस समय तो जो लहर चल रहा है बीजेपी का ही चल रहा है कि कांग्रेस तो लूट लिया, मुलायम सिंह ने लूट लिया। अभी हमारे ये है क्या नाम ओम प्रकाश जी, वो भी लूट रहे हैं बिरादरी के बात पर। तो योगी जो कर रहे हैं और मोदी जी जो कर रहे हैं, ये रहे कम से कम हम लोग के जिंदगी में। तो गाइड जो है वो सब इतने बीजेपी से क्यों खुश हैं? टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अलग अलग विदेशी में इनका नाम है, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, तिब्बत, वहाँ जो भी कंट्री के लोग हैं वो ज्यादातर बीजेपी का ही नाम लेते हैं, नरेंद्र मोदी का ही नाम लेते रहते हैं, क्योंकि हम लोग घुमाते हैं। ऐसा है क्या? जी हाँ, एकदम बिल्कुल। जी हाँ, क्या सही बात है सर। क्या बीजेपी क्यों आप लोग इतने क्यों खुश हैं बीजेपी से? बीजेपी काम अच्छा कर रहा है, काम उसका बोलता है सर। टूरिज्म भी बढ़ा है ना, बीजेपी की वजह से यहाँ टूरिज्म भी बढ़ा है। टूरिज्म बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है सर। टूरिज्म बढ़ा है, सब व्यवसाय को बढ़ावा मिली है, सभी चीज मिले हैं। क्या भैया? बीजेपी तो ऐसे शुरू से ही है। जहाँ पे ये तो उत्तर प्रदेश में अभी 5 साल से बीजेपी आई है, और जिन राज्यों में बीजेपी जो है शुरू से ही अपना सरकार चला रही है, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी बहुत सारे राज्य हैं, तो वहाँ पे आप जाइए और देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने पहले से ही जंगल जंगल में रोड दिया है, जंगल जंगल में बिजली पहुँचाया उन्होंने। नहीं, क्यों नहीं, जो सरकार काम करेगा उसी का नाम होगा। आज के युग में घर घर में किसी का खाता गरीब का नहीं खुलता था, मोदी ने खुलवाया, आवास योजना दिया, फला फला सुविधा। जो सरकार काम करेगा उसी का जनता वोट देगी। लहर किसकी है ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। तब तक हम आपको और आगे लेकर चलते हैं कुछ और लोगों से बात करने के। वाराणसी उत्तरी विधानसभा का सारनाथ के सियासी इतिहास के पन्नों को पलटे तो हर पार्टी ने यहां हैट्रिक लगाई है, चाहे 1951 के बाद कांग्रेस हो या फिर जनसंघ। मौजूदा वक्त में बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र जायसवाल के हैट्रिक की बारी है। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में सभी पार्टी राम भरोसे हैं। ऐसे में शिव की नगरी काशी के उत्तरी विधानसभा का सारनाथ किस पर भरोसा करेगा, फिलहाल ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हर पार्टी के अपने दावे हैं। 15 साल में उत्तर प्रदेश में सियासत की नदी में बहुत पानी बह गया है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के जो कोर वोटर हैं वो उनके साथ जमे हुए दिखाई देते हैं। अभी क्या आप लोगों को लग रहा है कि एसपी बीजेपी या फिर बहन जी का वक्त वापस आना चाहिए? बहन जी का आना चाहिए, बहन जी का आना चाहिए। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं इसलिए सोच रहा हूँ, 4 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कानून व्यवस्था, सुरक्षा, बहन बेटियों की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सब एक नंबर पे था। और इनके कार्यकाल में आरक्षण में प्रमोशन खत्म कर दिया अखिलेश जी ने आरक्षण में प्रमोशन जो होता था, प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त कर दिया इन्होंने। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। और ये बीजेपी है, ये पूरा निजीकरण कर रहे हैं प्राइवेट का, शिक्षा बंद कर दिया। तो बीएसपी तो चाहिए ना, देश को बचाना है, बच्चों का भविष्य बचाना है, तो बीएसपी को लाना है। देश की मांग है कि बहन जी को पुनः लाया जाए, तब जाके ये देश बचेगा। केवल हिंदुत्व से काम नहीं चलना है, जो भी काम चलना है विकास के मुद्दे पर काम करना है। अब बसपा हमारा विकास के मुद्दे पर काम करती है, उसी को हम लोग पसंद करते हैं। मायावती जी का शासनकाल लोगों ने देखा हुआ है। आज क्या लोग उत्तर प्रदेश के ये सोच रहे हैं कि अगर वो शासनकाल वापस आए तो ज्यादा बेहतर होगा? जी, उससे शिक्षा, अनुशासन, हर तरह से माफियाओं पे नकेल, हर तरह से मतलब उन्होंने अच्छा काम किया है। इसलिए आज के डेट में विकास के नाम 0 है और दूसरे पार्टी का नाम नहीं लूंगा। अब मायावती का पिछला आंकड़, गुंडे बदमाश से लेके कानून व्यवस्था से लेकर के कट्टर जो भाजपाई है, उससे पूछिए, दिल से बताओ, भगवान से पूछ करके कि मायावती का शासन व्यवस्था क्या था। क्या था भैया मायावती जी का शासन व्यवस्था? मायावती का शासन व्यवस्था जो महापुरुषों के विचारों पर चला, जैसा कि गुरु रविदास जी ने कहा था
ऐसा चाहूं राज हम, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसें, रविदास हुए प्रसन्न। तो बहन जी ने अपने शासनकाल में ऐसा करके दिखाया है, इसलिए आज उसकी जरूरत है। माननीय बहन जी को इस बार 5वीं बार जो मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो समाज जो है काफी पीछे चला जाएगा। क्या भैया, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हम लोग सर रोजगार है और स्वास्थ्य शिक्षा है, संविधान का राज चाहिए, है ना। हमें बहन जी का राज चाहिए। बहन जी का राज चाहिए। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन जी का राज वापस आता है, अखिलेश एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होते हैं, या बीजेपी पिछले कई सालों और दशकों का इतिहास बदलकर एक बार फिर से क्या दोबारा सत्ता में वापसी कर पाएगी। 10 तारीख तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अलग अलग जगहों पर पहुंचकर हम आपको लोगों की बात बताते रहेंगे। और हमारी यात्रा अब काशी पहुंच गई है, इसलिए बाबा की नगरी से लोग क्या आवाज लगा रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, ये आपको हम दिखाते रहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। त्रिपुंड की रेखाएं तय करती हैं दिशा, रुद्राक्ष के मनके में अटका मन जनता का, त्रिशूल की नोक, डमरू की पुकार और गंगा की धार संग, धर्म के बीच कितनी गुलजार हैं गलियां सियासत की। श्री राम। आस्था की डगर पर राजनीति की रग टटोलता खास शो केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा, देखिए सिर्फ न्यूज नेशन पर।